हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें देखिए क्या बताया गया है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अभी देखिए, हमें यहाँ पर डिजिट्स के बारे में बताया जा रहा है कि कोई एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट का नंबर कौन कौन सा होता है? हमें पता है 10 से लेकर 99 तक जो भी नंबर्स है वो एक 2 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है। तो इस तरह से ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड वाला डिजिट है। ठीक है, तो हमें बताया जा रहा है कि ऐसा कोई एक नंबर है जिसके डिजिट्स को प्लस करने से जो रिजल्ट आता है वो आता है 9। ठीक है, उसके बाद व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, तो सबसे पहले और कुछ बातें हम जान लेते हैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर में सपोज 27 एक 2 डिजिट नंबर है। तो हमने पहले बचपन में हमें सिखाया जाता है कि ये जो राइट हैंड साइड वाला डिजिट है, इस डिजिट के प्लेस को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस डिजिट बोलते हैं, है कि नहीं, या फिर यूनिट डिजिट बोलते हैं। और उसके बाद आता है टेंस प्लेस, है कि नहीं। ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस आता है। क्लियर? तो इसी तरह से व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, तो जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज यानी कि दोनों के पोजीशन को स्वैप करना। ठीक है, जैसे 2 के प्लेस में हमें 7 को लाना है और 7 के प्लेस में हमें 2 को लेके जाना है। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 2। तो यानी कि हमने जो किया अभी वो है इंटरचेंज किया डिजिट्स के प्लेसेस को। इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो यानी कि जो हमें नंबर मिलेगा, ये तो मैंने एग्जांपल के हिसाब से आपको दिखाया, तो ये जो नंबर मिलेगा वो पहले वाले नंबर से, ठीक है ना, 27 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, तो हमें वो जो 2 डिजिट नंबर है वो हमें निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इस वाले में ज़रा ध्यान देना। तो ये है यूनिट प्लेस, ये है टेंस प्लेस। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर का हमने प्लेसेस को लिख दिया। ठीक है, तो दोस्तों हमें अभी 2 डिजिट नंबर चाहिए, यानी कि हमें एक डिजिट को तो यूनिट डिजिट लेना है, दूसरे वाले को टेंस डिजिट लेना होगा। तो अभी देखिए दोस्तों, इसे हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, सपोज द यूनिट डिजिट नंबर भी x, इसे हम x ले लेंगे। ठीक है, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस बी x। तो यूनिट प्लेस डिजिट को हमने x लिया। ठीक है, उसके बाद बचा ये। ठीक है, तो टेंस प्लेस डिजिट के नंबर को हम क्या लेंगे, एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस। अभी क्योंकि ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो हम तो यहाँ y ले नहीं सकते, क्योंकि y एक अलग सा वेरिएबल हो जाएगा, तो 2 वेरिएबल का सम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जो ये टेंस प्लेस का डिजिट लेना है वो बहुत ही सोच समझ कर लेना है। और इसी क्वेश्चन में से एक कंडीशन है, उसी कंडीशन में से हमें ये टेंस प्लेस का डिजिट हमें मिल जाएगा। कैसे, देखिए, तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है इसी में ये टेंस प्लेस का डिजिट जो है ये छिपा हुआ है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि टेंस प्लेस का डिजिट और यूनिट प्लेस के डिजिट को अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 9।
ये हमें फर्स्ट वाले कंडीशन में दिया गया है, ठीक है। तो अभी देखिए यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो है x, टेंस प्लेस का डिजिट हमें पता नहीं है, लेकिन इन दोनों को प्लस करने से आएगा 9। तो हमें क्योंकि अभी टेंस प्लेस का डिजिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट प्लेस का डिजिट है इसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ टेंस प्लेस का डिजिट बच जाएगा, है कि नहीं। और राइट हैंड साइड में पहले से ही 9 है, ये प्लस x को हम अगर उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -x। तो ये जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो हो जाएगा इक्वल्स टू 9 - x। इसे हम लिख सकते हैं द डिजिट इन टेंस प्लेस बी 9 - x। अभी देखिए कंडीशन किस तरह से सेटिस्फाई हो गया। इन दोनों को ही अगर हम प्लस करते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस के डिजिट को और टेंस प्लेस के डिजिट को अगर हम प्लस करते हैं, यानी कि x प्लस 9 - x को अगर हम प्लस करते हैं तो x - x इज 0, रिजल्ट आएगा 9। तो हमें वही बताया गया था, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यूनिट प्लेस के डिजिट और टेंस प्लेस के डिजिट को प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो है 9। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, है कि नहीं। तो अभी हम नेक्स्ट वाले कंडीशन में जाएंगे। When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। तो हमें यहाँ पर कहा गया है when we interchange the digit, तो हमें यहाँ पर कहा गया है जब हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, तो कुछ एक तो न्यू नंबर आएगा, है कि नहीं। पोजीशन चेंज हो जाएगा तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो वो जो नंबर आएगा वो दैट विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो वो पहले वाला नंबर से 27 ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो ओरिजिनल नंबर निकालना होगा, तभी तो हमें न्यू नंबर मिलेगा इंटरचेंज करने के बाद। तो सबसे पहले ओरिजिनल नंबर हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू ये मिटा देता हूं मैं, यूनिट नंबर x था, ठीक है, और टेंस प्लेस का नंबर 9 - x हमें मिला। तो जनरली हम जब नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। सपोज 99 है, इसे हमें बताया गया है कि इसको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये यूनिट प्लेस में है, यूनिट यानी कि वंस प्लेस, और ये है टेंस प्लेस, है कि नहीं। तो हम जब इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं तो इस वाले 9 के साथ हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये 10 प्लेस में है तो 9 × 10 करते हैं, है कि नहीं। उसके बाद प्लस का साइन आता है, क्योंकि यूनिट प्लेस में है, यूनिट यानी कि वंस प्लेस, तो हम इस वाले 9 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमें मिलेगा 99। देखिए 9 × 10 इज 90 और 9 × 1 इज 9, तो 90 + 9 इज 99, है कि नहीं। तो इस तरह से हमें कोई भी 2 डिजिट के नंबर को जब हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। तो सिमिलरली हम इसे यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है तो हम इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 10 × टेंस प्लेस का डिजिट है 9 - x, फिर बीच में हमें प्लस साइन बैठाना है और यूनिट प्लेस के डिजिट को हमें लिखना है, तो 1 × x विच इज़ इक्वल्स टू, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 10 के साथ हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 9 इज़ 90, फिर बीच में साइन है माइनस, फिर 10 × x इज़ 10x और 1 × x इज़ x, तो 90। अभी देखिए वेरिएबल का साथ वेरिएबल को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस प्लस इस माइनस, तो 10, क्योंकि यहाँ पर x है यानी कि 1x है, तो 10 - 1 इज़ 9, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर के पहले साइन है माइनस, तो हम माइनस बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x था तो हम इसे x बैठा देंगे, यानी कि 90 - x
हमारा ओरिजिनल नंबर है कि नहीं। अभी देखिए उसके बाद हम यहाँ पे दो नंबर्स के बारे में हमें बताया गया है। एक तो है ये ओरिजिनल नंबर, ये तो हमें निकालना ही है। उसके बाद अगर हम डिजिट्स को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो उसके बाद भी हमें एक न्यू नंबर मिलेगा। तो वो कौन सा नंबर होगा? तो ये टेंस प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है। तो अभी हमने इंटरचेंज किया, वही इंटरचेंज द डिजिट। यूनिट वाले डिजिट को टेंस प्लेस में लेके आना है और टेंस प्लेस वाले डिजिट को यूनिट प्लेस में लेके जाना है। तो ये जो इंटरचेंज हमने किया, उसके बाद इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा वो इस तरह से होगा। देयरफॉर इंटरचेंज्ड नंबर इक्वल्स टू 10 के साथ हमें x को मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू एक्स इज 10x, फिर बीच में आएगा प्लस यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस, इसे हम वंस प्लेस भी बोलते हैं, ठीक है ना, वंस प्लेस। तो हम 1 के साथ इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। 10x प्लस 1 इंटू 9 इज 9, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स इज x। तो 10x माइनस x इज 9x और ये प्लस 9। ओके, इतना तो क्लियर है। उसके बाद तो ये जो नंबर मिला ये हमारे लिए एक न्यू नंबर होगा, ठीक है, ये नंबर न्यू नंबर है। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। दोस्तों ये बोर्ड ज़रा सा छोटा है तो ज़रा सा एडजस्ट कर लेना, मैं यहाँ पे ज़रा सा छोटे अक्षरों में लिखने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। When we interchange the digit, it is found that the resulting new number, ये जो न्यू नंबर हमें मिला, is greater than the original number by 27। ये जो ओरिजिनल नंबर है, इस ओरिजिनल नंबर से ये न्यू वाला नंबर 27 बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो न्यू नंबर हमें मिला 9x प्लस 9, और जो ओरिजिनल नंबर था वो था 90 माइनस 9x। तो ये जो न्यू नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, बड़ा है। तो अभी हम 27 कहाँ पर ऐड करेंगे? तो देखिए हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है ये नंबर बड़ा है इससे, तो डेफिनेटली ये छोटा है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमें बीच में इक्वल साइन पुट करना है, तो इक्वेशन हमें बैलेंस भी करना होगा। तो अगर बड़े नंबर के साथ हम बड़े को और 27 अगर प्लस कर देते हैं तो ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए जो 27 हमें प्लस करना है वो हम छोटे नंबर के साथ प्लस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x वाले नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो 9x, ये वाला 9x पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन इस वाले 9x को जो राइट हैंड साइड में है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो माइनस 9x विल बिकम प्लस 9x विच इज़ इक्वल्स टू, अभी देखिए यहाँ पर था 90 और 27 प्लस 27 था, और ये जो प्लस 9 है लेफ्ट हैंड साइड में इसे हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो प्लस 9 विल बिकम माइनस 9। 9x प्लस 9x 9 और 9 को प्लस करने से 18 आएगा और ये x बैठ जाएगा। अभी देखिए तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 90 प्लस 27 इज 117 माइनस 9, 7 माइनस 8 आएगा, ये 0 तो आएगा 108, ठीक है। विच इज़ इक्वल्स टू, हमें x का निकालना है। x इज इक्वल्स टू 18 इंटू एक्स था, तो 18 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, 108 डिवाइडेड बाई 18। तो 2 से आप सिंप्लीफाई कर ले, 2 9 जा 18, ये 54 और 9 डायरेक्टली इसे डिवाइड करने से 6 आता है, विच मीन्स
x इज इक्वल्स टू 6। तो हमें जो x का वैल्यू मिला वो है 6। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो हमें पूछा गया है वो 2 डिजिट नंबर क्या है। तो यानी कि हमें जो पूछा गया है वो ओरिजिनल नंबर के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज द नंबर, यानी कि व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो हमें सिर्फ ओरिजिनल नंबर ही निकालना है। Therefore the original number is equals to, या फिर आप लिख सकते हैं therefore the number is। तो इंटरचेंज तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर था 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9 इंटू एक्स का वैल्यू है 6 हम बैठा देंगे, विच इज इक्वल्स टू 90 माइनस 9 6 54। तो 90 माइनस 54 करने से 6 और यहाँ का 3, देयरफॉर द नंबर इज 36। ठीक है। तो दोस्तों शायद प्रोसेस ज़रा सा लंबा है और मैं कुछ टाइम लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो है आप लोगों का समझना क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को समझने के साथ ही साथ मैं जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ वो भी आप लोगों को समझना है। तो ये क्वेश्चन शायद आपको देख के लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन है नहीं। ठीक है, मैं जिस तरह से आपको कराता हूँ ये वीडियो आप बार बार देखें और आप खुद से भी अलग से एक कॉपी लेके आप उसको, मैं जब वीडियो कराता हूँ उसके साथ ही साथ आप उसे नोट डाउन कीजिए, या फिर खुद समझने के लिए जस्ट उसे एक रफ के हिसाब से आप लिख लीजिए। तो आप 1-2 बार करने के साथ मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप लोग ये डेफिनेटली समझ जाएंगे, और 1-2 बार आप अगर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप इसे इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में इतना ही है, घबराइए मत, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और सब कुछ आसान होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।